कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर लंबे वक्त से चल रहा राजनीतिक बवाल 28 मई को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे के साथ अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। सिद्धरमैया ने लोक भवन पहुंचकर कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत के विशेष सचिव प्रभु शंकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बाद सिद्धरमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान ही मेरे लिए धर्म है। सिद्धरमैया ने कहा कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद से मुझे हर स्तर पर बहुत ज्यादा सहयोग और प्यार मिला। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके साथ ही सिद्धरमैया ने कहा कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें राज्यसभा सीट की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने विनम्रता से इसे ठुकरा दिया क्योंकि उनकी राष्ट्रीय राजनीति में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने कहा कि वो राज्य की राजनीति में ही बने रहेंगे क्योंकि विधायक के रूप में उनका कार्यकाल अभी 2 साल बाकी है। सिद्धरमैया ने कहा, जो लोग संविधान के खिलाफ काम करेंगे मैं उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने डीके शिवकुमार, राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर और अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शक्ति प्रदर्शन भी किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा की। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धरमैया ने कहा, विपक्ष ने मेरे खिलाफ कई झूठी कहानी फैलाई। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपना इस्तीफा राज्यपाल के सचिव को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने हाईकमान के निर्देशों का पालन किया, मुझसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। सिद्धरमैया ने कहा कि मैंने हाईकमान से कहा था कि गुरुवार को इस्तीफा दूंगा। आज मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल वापस आने के बाद इस्तीफा स्वीकार करेंगे। संविधान के प्रावधान के मुताबिक उन्हें इस्तीफा स्वीकार करना होगा। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल निजी कारणों से अपने गृह नगर इंदौर गए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री लोक भवन के सचिव को इस्तीफा सौंप सकते हैं। इस पर लोक भवन के अधिकारी ने पीटीआई भाषा में कहा कि अगर सिद्धरमैया चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये राज्यपाल को सीधे इस्तीफा सौंपने जितना ही वैध माना जाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ, इसके बाद राज्यपाल के पहुंचने पर वो इसकी पुष्टि करेंगे। प्रक्रिया के तहत राज्यपाल फिर उनसे व्यक्तिगत रूप से आकर इस्तीफा सौंपने के लिए भी कह सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस्तीफे से पहले सिद्धरमैया ने बंगलुरु में कैबिनेट की आखिरी मीटिंग ली। इस मीटिंग में सिद्धरमैया भावुक हो गए। उन्होंने कैबिनेट के अपने सहयोगियों से कहा कि पिछले 20 सालों में मैं आप सब पर चिल्लाया हूँ, गुस्सा हुआ हूँ, लेकिन ये सब मैंने पार्टी हित के लिए किया था, ये सब कुछ भी निजी नहीं था। कैबिनेट मीटिंग में सिद्धरमैया ने कहा, पिछले 20 सालों में मैंने आप सब पर चिल्लाया है, मैं गुस्सा हुआ हूँ, मैं आप पर चिल्लाया हूँ, इसे दिल पर मत लेना, इसे भूल जाइए। मैंने ये पार्टी और सरकार के हित में किया है, इसका कोई भी निजी मतलब नहीं था। इन सब वर्षों में आपने मुझे सपोर्ट किया है, आप सभी को धन्यवाद। इस्तीफे के बाद बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि मैंने लोक भवन में कर्नाटक के सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। गवर्नर यहाँ नहीं है, मुझे बताया गया है कि वे आज रात वापस आ रहे हैं। इस्तीफा पत्र उनके दफ्तर में दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने आप सभी से कई बार कहा है कि जब हाईकमान मुझसे इस्तीफा देने को कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक इसी तरह 2 दिन पहले हाईकमान ने मुझसे पद छोड़ने को कहा था। मैंने उनसे कहा था कि मैं आज इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।